हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो मेजर रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड, फैक्ट्रीज और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा, वो गवर्नमेंट या एक कम्युनिटी के पास होते हैं। यानी इन रिसोर्सेज की प्राइवेट ओनरशिप कम होती है। इस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई से डिसाइड नहीं होते, बल्कि गवर्नमेंट सेंट्रल प्लानिंग करके डिसाइड करती है। सोशलिज्म का मेन एम होता है सबको इक्वल ट्रीट करना, एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना और सोसाइटी में वेल्थ को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिज्म हर सेक्टर्स में 100% प्राइवेट ओनरशिप को बैन नहीं करता। कुछ कंट्रीज में प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट बिजनेसेस भी अलाउड होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट लगभग सारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज को ओन और कंट्रोल करती है। लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत कम होती है और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है वगैरह, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्यूबा क्यूबा भी 1959 से सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन यहाँ फ्री होती है, लेकिन प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट एंटरप्राइज बहुत कम होते हैं। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि देश के सोशो इकोनॉमिक गोल्स कैसे अचीव करने हैं। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब अथॉरिटी डिसाइड करती है। इसलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। प्लानिंग अथॉरिटी मार्केट के डिमांड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपने टारगेट्स और प्रायोरिटीज सेट करके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपनीज के बीच कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। इससे वेस्टफुल डुप्लीकेशन, मतलब कोई सेम प्रोडक्ट बार बार अलग अलग कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, वो चीज़ खत्म होती है। लेकिन कंपटीशन ना होने के कारण एफिशिएंसी और इनोवेशन कम हो जाती है। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। लैंड, फैक्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज गवर्नमेंट या एक कम्युनिटी के पास होते हैं। प्राइवेट ओनरशिप या तो होती ही नहीं है या सिर्फ छोटी पर्सनल चीज़ों तक लिमिटेड होती है। क्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सोशलिज्म का मेन एम है रिच और पुअर के बीच का गैप कम करना। गवर्नमेंट इसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब ज़्यादा इनकम वालों से ज़्यादा टैक्स लेना, यूज़ करती है। फ्री सब्सिडाइज्ड सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है एंड इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, ताकि हर हर सिटीजन को लाइवलीहुड मिले। इससे सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी और फेयरनेस प्रमोट होती है। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एम होता है कि सब लोगों की बेसिक नीड्स इक्वली मीट हो। इसलिए गवर्नमेंट लग्जरी और वैरायटी वाले प्रोडक्ट जैसे अलग अलग ब्रांड्स, मॉडल्स, लग्जरी आइटम्स प्रोड्यूस नहीं करती। इंस्टीड वो स्टैंडर्ड गुड्स बनाती है, मतलब एक फिक्स्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ जो मास प्रोडक्शन में बनते हैं, ताकि हर सिटीजन को मिल सकें। इस वजह से कंज्यूमर्स के पास चॉइस लिमिटेड होती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह अलग अलग ब्रांड्स, मॉडल्स की वैरायटी अवेलेबल नहीं होती। कंट्रोल प्राइसिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई से डिसाइड नहीं होते। प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू। प्राइसेस कंट्रोल करने का मेन एम होता है
जो ज़रूरी चीज़ें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, सब लोगों के लिए अफोर्डेबल और असेसिबल हों। प्राइस को कंट्रोल करने से प्राइसेस में स्टेबिलिटी बनी रहती है एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, जिससे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। स्टेट मोनोपोली ओवर फॉरेन ट्रेड। सोशलिस्ट इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड करने की परमिशन नहीं होती। फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने का एम होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज बचाना और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मेंटेन करना। इससे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या इंपोर्ट करना है, कितना करना है और किसके साथ ट्रेड करना है। नो प्रॉफिट मोटिव। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों की नीड्स और सोशल वेलफेयर फुलफिल करना होता है। बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए चलाए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में फोकस होता है वेलफेयर और इक्वालिटी पर, ना कि प्रॉफिट पर। एडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली फेयर होता है। गवर्नमेंट के मेजर्स जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फ्री पब्लिक सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा की वजह से रिच और पुअर के बीच का गैप कम होता है। हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इससे इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों मेंटेन होती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों की प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट हर सिटीजन को जॉब सिक्योरिटी देती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, एग्रीकल्चर या पब्लिक सर्विसेज में। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन मिनिमाइज होता है, क्योंकि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर स्टेट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट वेजेस और वर्किंग कंडीशंस फिक्स करती है, जिससे सोसाइटी में फेयरनेस इंश्योर होती है। लेबरर्स को प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस से भी प्रोटेक्ट किया जाता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है, क्योंकि प्रोडक्शन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्लानिंग के अंडर होती है। सोशलिज्म में कंपटीशन नहीं होता, इसलिए एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन या डुप्लीकेट प्रोडक्शन पर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म नेशनल गोल्स पर फोकस करके एलोकेट करती है, जैसे क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। प्रमोट्स सोशल सॉलिडरिटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट होता है, इसलिए सोसाइटी का फोकस वेलफेयर और इक्वालिटी पर होता है। इस सिस्टम में कोऑपरेशन और कलेक्टिव स्पिरिट प्रमोट होती है, क्योंकि रिसोर्सेज और प्रोडक्शन सबके बेनिफिट के लिए यूज होते हैं। क्लास वार जैसे रिच वर्सेस पुअर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, क्योंकि वेल्थ और इनकम रिलेटिवली फेयर डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। लैक ऑफ इंसेंटिव्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट होता है, इसलिए वर्कर्स और मैनेजर्स को अपना बेस्ट देने की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होती। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हार्ड वर्क और एफिशिएंसी का रिवॉर्ड लिमिटेड होता है, क्योंकि वेजेस और प्रमोशंस सेंट्रली फिक्स्ड होते हैं। इसके कारण वर्कर्स हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर नहीं होते, मैनेजर्स और इनोवेटर्स नए आइडियाज लाने के लिए एनकरेज नहीं होते, एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेसी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा कंट्रोल होता है। हर डिसीजन जैसे प्रोडक्शन, प्राइसिंग ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिलेज और रेड टेपिज्म कॉमन होते हैं। प्राइसेस सेट बाय द स्टेट, नॉट बाय सप्लाई एंड डिमांड।
सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से नहीं बल्कि गवर्नमेंट फिक्स करती है। सोशलिज्म में बायर्स और सेलर्स के बीच फ्री नेगोशिएशन का मैकेनिज्म एब्सेंट होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेट किए गए प्राइसेस हमेशा रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते। लो एफिशिएंसी ऑफ स्टेट एंटरप्राइज। सोशलिज्म में अक्सर गवर्नमेंट के बिजनेसेस में मैनेजमेंट वीक होती है एंड अकाउंटेबिलिटी कम होती है। इसके अलावा ओवर स्टाफिंग, पुअर परफॉर्मेंस भी कॉमन इश्यूज हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल फ्रीडम लिमिटेड होती है। लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते इजीली। जॉब चॉइसेस और अर्निंग पोटेंशियल भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं क्योंकि वेल्थ और वेजेस गवर्नमेंट कंट्रोल में होती हैं। इससे पर्सनल एम्बिशंस और इंडिविजुअल चॉइसेस काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।